वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकार की पहली वर्षगांठ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर। राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम के अनुशंसा पर आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान द्वारा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी केकड़ी के सहयोग से 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर यहां अजमेरी गेट के समीप कटारिया विश्रामशाला में संचालित राज्य की आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रांगण में आज 17 से 26 दिसंबर तक चलाया जाएगा। समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े महेंद्र प्रधान, अमित गर्ग व आनंद सोमानी को शिविर का संयोजक बनाया गया है। आज 3 घंटे जयपुर में रहेंगे पीएम मोदी। वाटिका रोड पर होगी बड़ी जनसभा। राजस्थान के 21 जिलों में दशकों से बने हुए जल संकट को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को जयपुर आने वाले हैं। वाटिका रोड पर उनकी भव्य जनसभा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम भजन लाल शर्मा खुद ददिया जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। दिसंबर महीने में यह दूसरा मौका है जब पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान आने वाले हैं और ARCP का उद्घाटन करने के साथ जनता को 1 लाख करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। राजस्थान में किसानों का होगा बड़ा आंदोलन। राजस्थान के बूंदी में बिजली विभाग की कार्यवाही से आक्रोशित किसानों और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। PG कॉलेज के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता समेत किसान हिरासत में लिए गए। प्रदर्शन से पहले आयोजित एक सभा में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के इशारे पर लोगों पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए VCR भरकर परेशान किया जा रहा है। अगर समय रहते यह बंद नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और जिला प्रशासन की होगी। भजन लाल सरकार के वर्षगांठ के कार्यक्रम खत्म होते ही मैदान में उतरेगी कांग्रेस। राजस्थान में भजन लाल सरकार के 1 साल पूरे हो गए। भाजपा अपनी सरकार के काम को गिनाते हुए बीते महीने हुए उपचुनाव में उतरी थी और 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। बड़ी बात यह है कि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें 4 सीट कांग्रेस का कब्जा था। उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस एक्टिव हो गई। सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में PCC पदाधिकारियों की बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। PCC चीफ गोविंद डोटासरा ने बैठक में 1 महीने के कार्यक्रम दिए, जिसमें राजस्थान घेराव से लेकर चिंतन शिविर जन सुनवाई के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। राजस्थान में 499 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलेंगे। 998 नए पदों को स्वीकृति जारी। जल्द ही 999 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलेंगे। इसके लिए सरकार ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। साथ ही इन केंद्रों के संचालन के लिए 998 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलने के बाद पशुओं की समस्याओं का निदान गाँव में हो सकेगा। इन उपकेंद्रों के संचालन के लिए पशुधन सहायक और पशुधन परिचर के 998 पदों के लिए भी स्वीकृति जारी की है, जिससे पशुओं के टीकाकरण आदि सुविधा तथा उनको इलाज समय पर और नजदीक ही मिल सकेगा। साथ ही इन सभी उपकेंद्रों पर आवश्यक उपकरणों और फर्नीचर आदि के लिए 30-30 हजार रुपए की स्वीकृति भी जारी की गई। रिसाव सरकार में ही हो रहा है। PCC की बैठक के बाद बोले डोटासरा। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि बैठक में संगठन के पदाधिकारियों को 1 महीने के कार्यक्रम सौंपे गए हैं, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। बताया गया है कि 18 दिसंबर को राजस्थान का घेराव किया जाएगा। 19 दिसंबर को भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए एक टेलीफिल्म जनता के सामने प्रस्तुत की जाएगी। वहीं 20-21 दिसंबर को संभागीय स्तर पर सरकार की विफलताओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। जयपुर के महेश नगर इलाके में गोपालपुरा बाईपास स्थित उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में अचानक बेहोश हुए छात्रों के मामले में NSUI के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। रविवार शाम से ही NSUI कार्यकर्ता कोचिंग के सामने डटे हुए हैं। सोमवार को विरोध बढ़ता देख पुलिस ने धरने को हटवाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जयपुर कोचिंग गैस रिसाव, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में स्थित कोचिंग सेंटर में बच्चों के बेहोश होने का मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है।
नगर निगम ने मानसरोवर जोन की टीम ने कोचिंग की बिल्डिंग को सीज कर दिया है। इसके साथ ही पास में बनी एक पीजी की बिल्डिंग को भी सीज कर दिया गया। नगर निगम के मानसरोवर जोन के उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि एक कार्रवाई प्राथमिक जांच और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक की दोनों बिल्डिंग सीज रहेंगी। राजस्थान के हर निकाय में होगा जमीन बैंक। आमजन के आशियाने की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अब निकाय भी आगे आएंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी नगर निकायों में जमीन बैंक तैयार होगा। किसानों से जमीन लेकर उनको 25% डेवलप जमीन और पैसा दिया जाएगा। इन जमीनों पर नियोजित तरीके से कॉलोनी बसाकर आमजन को दी जाएगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन निकायों के बाद प्रदेश के सभी नगर निकायों में इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। यूडीएच मंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को अटकी भर्ती को भी जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट को लेकर फिर मचने लगा है बवाल। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तल्खी सालों बाद भी खत्म नहीं हुई है। इस बात का पता गहलोत और पायलट की दूरियों को समझा जा रहा है। गहलोत और पायलट एक साथ शायद ही किसी बैठक में देखे गए हों। वहीं सचिन पायलट को लेकर भी फिर से बवाल होने की सकबगाहट इस बात समझी जा रही है कि सोमवार को कांग्रेस वॉर रूम में हुए इतनी बड़ी संख्या में सचिन पायलट नदारद थे। इतना ही नहीं, एक पोस्टर में जहां गोविंद डोटासरा थे, साथ ही आला कमान पदाधिकारियों की फोटो थी और तो और अशोक गहलोत और टीकाराम जोली भी थे। लेकिन सचिन पायलट की फोटो पोस्टर में नहीं दिखी, जिससे अब सचिन पायलट गुट में नाराजगी दिख रही है। मुख्यमंत्री ने किया गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को डीग में उचरी का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज जी के आशीर्वाद से राज्य को समृद्ध बनाने के हमारे सपने को हम 100% पूरा करेंगे। यह परियोजना इस पावन धाम की आध्यात्मिक खूबसूरती को और बढ़ाते हुए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तीर्थ स्थलों का विकास तेजी से हो रहा है। साथ ही में इस बुनियादी ढांचे को भी हम तेजी से निर्माण कर रहे हैं। विशेषकर सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यों में हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को लाभ होगा। राजस्थान के फोन टैपिंग केस ओएसडी रहे लोकेश शर्मा बने सरकारी गवाह। 4 साल पहले अशोक गहलोत सरकार के समय हुए फोन टैपिंग मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी रहे लोकेश शर्मा अब सरकारी गवाह बन गए हैं। लोकेश शर्मा ने बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को मंजूरी कर ली है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इसके बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस मामले में पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा की तरफ से सरकारी गवाह बनने की एडवोकेट रोहन भादवा ने अपील लगाई थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं पास या ग्रेजुएट्स तक का मौका। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2024 के तहत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्राइमरी लेवल के लिए 12वीं पास उम्मीदवारों के पास 2 साल का डिप्लोमा, 4 साल का बीएड कोर्स तथा 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं जूनियर लेवल के लिए बैचलर डिग्री के साथ 2 साल की एलिमेंट्री डिप्लोमा, बीएड स्पेशल डिग्री या 12वीं के बाद बीएड या बीएससी एजुकेशन कोर्स होना अनिवार्य है। भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा होने पर सौगात। जिले के मंडाना से बूंदी के लबान तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 80 किलोमीटर के हिस्से को ट्रायल के लिए सोमवार को खोल दिया गया। राज्य की भाजपा सरकार ने 1 साल पूरा होने पर एनएचएआई से सौगात के तौर पर खोला है। इस पैकेज के नंबर 12 से 14 के बीच ट्रैफिक खोला गया है, जब यहां पे फिलहाल वाहन बिना टोल प्लाजा के गुजर सकेंगे। एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के बूंदी जिले से ट्रैफिक पहली बार खोला गया, जबकि कोटा जिले के दूसरे हिस्से में ट्रैफिक शुरू हुआ है। इसके पहले चेचट से मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर तक ट्रैफिक शुरू हुआ था। इस पर टोल वसूली भी जारी है। हालांकि मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के एरिया में बन रही 5 किलोमीटर लंबी टनल के चलते चेचट से मंडाना के बीच हिस्सा शुरू नहीं हुआ। गोपालपुरा, कराड़िया और बूंदी जिले में लबान इंटरचेंज के वाहन चढ़ सकेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।